हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसिफ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी अपडेटेड वीडियो होगा वो आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एलसिफ। जैसे पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ सिंपल इफ, और उसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक है एलसिफ। लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि एलसिफ क्या होता है और कैसे कोडिंग करते हैं और इसका मतलब क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। देखो, सबसे पहले मैं आपको एलसिफ समझाने से पहले उसका एक सिंटेक्स बताता हूँ कि सिंटेक्स क्या है और कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि आपने एक कोड किया और उसके अंदर एक कंडीशन डाला, एक कंडीशन डाल दिया, और कंडीशन डालने के बाद इसका एक स्टेटमेंट आपने लिखा। मान लो कि हमने कुछ भी स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या हो सकता है, हमारा ये कंडीशन गलत हो सकता है या ये कंडीशन ट्रू होता है। मतलब कंडीशन दो ही चीज होगा, या तो कंडीशन फॉल्स होगा या कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं एल्स, और एल्स में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसके बाद आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स है एलसिफ का। जो आज का हमारा टॉपिक है एलसिफ, उसका ये एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स में क्या है कि आप देखिए हो, जो पिछली क्लास में मैं आपको बताया हूँ सिंपल इफ में, उसमें मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग लिखते हैं इफ और कंडीशन और स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है सिंपल इफ में। मैंने आपको बताया कि ये होता है, मतलब ये कि इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ही स्टेटमेंट रन होगा। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं करता है। क्लियर, ये बात क्लियर है आपका। मतलब सिंपल इफ में ये होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका स्टेटमेंट रन होगा। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। वहीं एलसिफ में क्या होता है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें यूजर को बोला कि प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज। अब देखो, हमने कंडीशन क्या लगाया, यहाँ पे यूजर से एज मांग रहे हैं। मान लो हमने कंडीशन लगाया कि यदि इफ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब हमने एक कंडीशन लगा दिया कि अगर हमारा मतलब जो कंडीशन है वो ऐसा है तो प्रिंट करो, वोटर। ठीक है, अब मान लो कि हमने सिंपल इफ में एक कोड कर दिया कि प्लीज यूजर को बोले कि प्लीज एंटर करो अपना एज। उसने एज एंटर किया अपना, 18 कर दिया। मतलब मान लो कि कुछ भी एज एंटर करता है तो उसे कंडीशन चेक किया क्या जब वो एज एंटर हुआ है वो 18 से बड़ा या बराबर है। अगर बड़ा या बराबर है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, वोटर दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो उसने बिलो 18 एंटर कर दिया तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में उसको ये मैसेज मिलना चाहिए, यू आर नॉट वोटर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा कुछ मैसेज उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं एल्सिफ का। मतलब कि हमें कंडीशन ट्रू में भी कुछ स्टेटमेंट चाहिए और कंडीशन फॉल्स में भी कुछ स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे एल्स इफ का। वहीं अगर सिंपल इफ का यूज करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, वोटर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई स्टेटमेंट ही रन नहीं करेगा, मतलब कोई स्टेटमेंट का मैसेज ही नहीं मिलेगा उसको इसमें। और इसमें क्या है कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स दोनों में एक स्टेटमेंट रन करेगा, और इसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू में ही मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिख दिया हूँ कोड में, आपका ये क्लियर कर दूं। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ट्रू हुआ तो वोटर होगा। अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये कि जो एज एंटर हुआ है अगर वो 18 से ज्यादा हो रहा है तो मैसेज आ जाएगा यस यू आर वोटर। और अगर बिलो करता है, मतलब 18 से कम एंटर कर देता है, तो मैसेज आएगा नॉट वोटर। तो इससे क्या हुआ, हमें जो चीज चाहिए यूजर को दिखाना है, जो रिजल्ट हुआ एग्जैक्ट हम दिखा पा रहे हैं। हम अगर सिंपल इफ यूज करते तो अगर वो एवव एंटर करता तो दिखाता वोटर, और अगर बिलो कर देता तो हम कुछ नहीं दिखा पाते। ठीक है, चलिए ये तो हमारा सिंटेक्स था, हमने आपको सिंटेक्स समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा।
अब हम चलते हैं इसको एक एग्जाम्पल में सेट करके, सेम इसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। हमने एक क्लास क्रिएट किया, उसके बाद हमारा मेन मेथड होगा, हमने मेन मेथड डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया एंड एज इक्वल टू 21। ये एग्जांपल मैं आपको सिंपल इफ में भी दिया था। इस वीडियो के लिंक में मैं आपको सिंपल इफ का वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे अगर आप एक सीरीज में देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। उसका हमने एक कंडीशन लगाया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर हमारा जो एज है वो बड़ा हो जाएगा 18 से, तो प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट कर दो यस गुड, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको सिंपल इसमें बताया था कि इतना ही लिखते थे और मेथड क्लोज क्लास क्लोज कर देते थे। उस कंडीशन में, ये कंडीशन जब ट्रू होता था उस तरीके से, तो क्या होता था कि हमारा ये रिजल्ट प्रिंट कर देता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस यू आर वोटर, ये मैसेज आ जाता था। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एंटर कर दिया 11 तो कोई मैसेज नहीं आता था, कोड हमारा टर्मिनेट कर जाता था। यहाँ क्या है, किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी एंटर कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में ये आपको एक रिजल्ट तो देगा ही देगा। मतलब कुछ ना कुछ तो मैसेज देगा कि हाँ आप वोटर हो या आप वोटर नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ एफ एल्स में क्या है कि बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में आपका मतलब ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों में आपका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो हमने एक छोटा सा कोड कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि एलसीएफ का कोडिंग कैसे होता है। ये कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है। आप इस कोड को गौर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने एक क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज इक्वल टू 21, मतलब एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें 21 हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया, क्या एज जो है वो 18 से मतलब 18 से बड़ा या बराबर है। तो आप देख सकते हो हमने 21 एंटर किया है, तो कंडीशन हमारा हो गया ट्रू। तो हमारा जब कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो देखो, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, आप देख सकते हो। वही जब हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा तो हमारा ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने 21 स्टोर कर रखा है एज में। तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा, मतलब आपके सामने जो मैसेज आएगा वो यस यू आर वोटर। वही मान लो कि हम यहाँ पे अगर 12 एंटर कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं, मान लो 12 एंटर कर देते, तो हमारा ये कंडीशन गलत हो जाता, क्योंकि एज जो है वो 12 है और 18 से वो बड़ा या बराबर नहीं है, छोटा है। तो हमारा उस समय में कंडीशन ये, मतलब हम जो ये स्टेटमेंट लिख रखे हैं, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी आपके सामने प्रिंट होगा नो यू आर नॉट वोटर, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं इसको एक पिक्चर के थ्रू, मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। देखिए जैसे सबसे पहले हमारा कोड स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक कंडीशन चेक करना है हमें यहाँ पे, और एक कंडीशन जो चेक होता है वो डायमंड शेप में चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायमंड शेप बना लेना है। देख सकते हैं आप, हमने एक डायमंड शेप रेडी किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन में दो ही चीज होती है, या तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा या कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, दो चीजें होंगी। कंडीशन या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो हमने दो साइड इसका एक एरो निकाला। अब क्या है कि अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अगर मान लो कि कंडीशन ट्रू होता है तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वहां पे प्रिंट हो रहा है यस यू आर वोटर। वैसे ही अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक स्टेटमेंट यहाँ भी प्रिंट होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे डाल दिया। अब क्या है कि मान लो कि हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, तो हम लोग वहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कंडीशन फॉल्स हो रहा है उस कंडीशन में भी एक स्टेटमेंट वहां पे रन हो रहा है।
नो यू आर नॉट वोटर जो है वो क्या है, कंडीशन फॉल्स होने पे ही प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉल्स वाले पार्ट पे भी एक स्टेटमेंट होगा, उसके बाद हमारा कोड ऐसे स्टॉप होगा। देख सकते हो हमने स्टॉप के लिए कोड कर दिया। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सबसे पहले हमारा कोड स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमने एक कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या होगा, या तो हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, नहीं तो हमारा कंडीशन ट्रू होता है। अगर फॉल्स होता है तो हमारा कंडीशन एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर ट्रू होता है तो भी एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। अब मैं इस फ्लो चार्ट पे आपका जो ये एग्जांपल मैं यहाँ बताया हूँ, इसी को सेट करके आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। मान लो कि हमने क्या किया, सबसे पहले कोड स्टार्ट किया और यहाँ पे एक वेरिएबल सेट किया एज इक्वल टू 21। ठीक है, हमने क्या सेट किया, इंट एज इक्वल टू 21, और यहाँ हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, क्या हमारा एज जो है वो बड़ा और बराबर है 18 से, ये कंडीशन है हमारा। तो कंडीशन चेक किया कि एज कितना है 21, और क्या कंडीशन लगा होगा, क्या 21 बड़ा और बराबर है 18 से। 21 बोलने का मतलब एज पे जो वैल्यू स्टोर है, क्या 21 है ना, तो यहाँ चेक करेंगे 21 क्या बड़ा और बराबर है 18 से, तो वो बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू होगा तो आप देख सकते हो मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि फॉल्स वाले पार्ट जब फॉल्स होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन अभी हमारा ट्रू है, तो यहाँ आया और यहाँ हम स्टेटमेंट पे लिख रखे हैं मैसेज में कि यस यू आर वोटर। तो क्या होगा वहां पे, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा कोड स्टॉप कर जाएगा। वहीं अगर मान लो कि यहाँ पे 21 की जगह 12 एंटर हो जाता, मतलब हमने एज में 12 एंटर कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा और वो इस पार्ट पे जाएगा, फॉल्स वाले सेक्शन में जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख दिए हो नो यू आर नॉट वोटर। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर मान लो कि हमने 12 एंटर किया तो ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ आएगा, और जो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर जाएगा। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।